हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो ये है हमारा डे 3, बेसिकली पार्ट 3 ऑफ आवर ईवीएस फॉर सीटेट। हमारा टारगेट है कि हम सीटेट जो है वो 24 का जो ईवीएस है वो 1 वीक में कंप्लीट कर दें। तो 1 वीक के अकॉर्डिंग हमारा जो है वो 2 डेज कंप्लीट हो गए हैं। 2 डेज में हमने कहाँ तक पढ़ा है मैं अब आपको दिखा देती हूँ। इससे आइडिया हो जाएगा। और पहले की जो दोनों वीडियो है वो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये भी कवर कर लिया है हमने, पूरा यहाँ तक कवर कर लिया है। ये पूरा हम 2 वीडियो में कवर कर चुके हैं। हमें जो है हम यहाँ तक जो है वो प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज जो है वो हमें स्टार्ट करना था यहाँ से 100 पॉइंट से। 2 वीडियो में हम 99 पॉइंट्स कवर कर चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखी है तो प्लीज जाइए और पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, तभी जाकर आपको समझ आएगा। हमारा टारगेट है कि हम सीटेट के लिए ईवीएस 1 वीक में कवर कर दें। मैंने जो है वो प्रॉपर एनसीईआरटी के नोट्स प्लस जो सीटेट के प्रीवियस ईयर 3 से 4 साल के हैं वो कवर करके आपके लिए नोट्स बनाए हैं। ये नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी देती रहती हूँ। तो अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल पर जो भी हमने पढ़ा है मैंने ऑलरेडी पीडीएफ फॉर्मेट में वो प्रोवाइड किया है। टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो लास्ट क्लास में हमने 99 पॉइंट करा था, 100 पॉइंट हमने हल्का सा डिस्कस किया था। इसमें है एनिमल स्टार्ट बिहेविंग इन डिफरेंट वे व्हेन अर्थक्वेक और स्टॉर्म अराइव। जब भी अर्थक्वेक या स्टॉर्म कुछ आता है तो एनिमल्स ना डिफरेंट तरीके से बिहेव करने लगते हैं और हमें पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ ऐसा गलत होने वाला है। पहले के टाइम पे रडार वगैरह कुछ नहीं होता था। जब भी डॉग है उनका कुछ बिहेवियर अलग दिखता था, फिर कोई भी एनिमल है उनका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट दिखता था, तो उसके अकॉर्डिंग जो है एक्शन लिया जाता। पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर। जो लोग जंगल में रहते हैं ना वो ये बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं, और जैसे ही उन्हें लगता है कि एनिमल्स के बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज आ रहा है तो वो लोग जो है उस जगह को समझ जाते हैं कि यहाँ पे अब डेंजर है। इट्स हाई टाइम टू शिफ्ट फ्रॉम दैट प्लेस। ओके। तो अब इसी से रिगार्डिंग एनसीईआरटी की बुक में ना एक बेसिकली इंसिडेंट था जो कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो वो इंसिडेंट ये है कि कुछ ट्राइब्स जो हैं वो फॉरेस्ट में रहते थे। कौन से फॉरेस्ट में? अंडमान निकोबार के फॉरेस्ट में। उन्होंने नोटिस किया कि एनिमल्स जो है ना वो बहुत वियर्ड बिहेव कर रहे हैं, कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो उन्होंने गेस किया कि शायद यहाँ पे कुछ डेंजर होगा। उन्होंने क्या किया, उसी समय जैसे उन्हें पता लगा कुछ डेंजर है, सारा सामान अपना उठाया और एक सेफर प्लेस पे वो चले गए। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह चले गए जो सेफ था। जब वो कुछ टाइम बाद वहां पे आए तो उन्होंने देखा कि जिस जगह पे वो रहते थे वहां पे सुनामी आई थी और वहां पे सब कुछ तहस नहस हो गया था। तो ये एनिमल के बिहेवियर से उन्होंने नोटिस किया, एनिमल का बिहेवियर डेंजर उन्होंने गेस किया, वहां से वो सेफर प्लेस पे चले गए और वो सेफ हो गए। और सब वहां पे जो भी मतलब जो लोग थे वहां सब सेफ थे। अगर वो वहीं रह जाते, बिहेवियर एनिमल का नोटिस नहीं करते, तो शायद वो सेफ नहीं रहते। तो एनिमल्स का अगर बिहेवियर चेंज हो रहा है, विच मीन जैसे होता है ना कि कभी कभार कि जैसे डॉग अगर क्राई कर रहे हैं तो बोला जाता है कि यमराज दिख गए हैं। या फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर रात में डॉग क्राई कर रहे तो माइट भी कि चोर वगैरह है। ऐसे जो बिहेवियर होते हैं ना डॉग के, कैट के, एनिमल्स के, उससे हम काफी कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक में ये इंसिडेंट था जो कि दिसंबर 2004 का है। ठीक है। अब नेक्स्ट है स्लॉथ। स्लॉथ, ये पॉइंट नंबर 101 है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसको लाइक करना। 1 वीक में हमारा ईवीएस कंप्लीट करने का टारगेट है जो कि हम मोस्ट प्रोबेबली कवर कर देंगे। ठीक है, डेली आप जुड़े रहिएगा, डेली वीडियो आती रहेगी। और अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह मिल जाएगा। क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के नाम से। स्लॉथ एक एनिमल होता है जो कि बियर की तरह लगता है, बट वो बियर होता नहीं है। स्लॉथ जो है वो एक दिन में 17 घंटे सोता है। सबसे ज्यादा लेजी एनिमल है स्लॉथ, 17 घंटे सोता है। प्लस ये अपसाइड डाउन, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये ट्री है ना, ये ट्री है, ये ट्री की ब्रांच है, तो ये ऐसे अपसाइड डाउन टंगा रहता है। ये इसका फेस होता है और ये इसके पैर होते हैं। ठीक है, स्लॉथ अपसाइड डाउन ट्री पे टंगा रहता है। और ये जो है जिस ट्री पे रहता है उसी ट्रीज के पत्ते खाता है। हार्डली इसको कुछ चाहिए होता है, वैसे पत्ते खाता है, टंगा रहता है, 17 घंटे सोता है ये। ठीक है। व्हेन इट हैज ईटन इनफ लीफ, जब उस ट्री के सारे पत्ते वो खा लेता है तो वो दूसरे ट्री पे मूव करता है। ठीक है, इसकी लाइफ जो है वो 40 साल की होती है। एंड दे मूव अराउंड ओनली 8 ट्रीज। और 40 साल की लाइफ में ये सिर्फ 8 ट्रीज में ट्रेवल करते हैं। तो आप खुद लगाओ कितना लेजी है।
स्लॉथ जो है वो बियर की तरह दिखता है, बट बियर नहीं होता है, 17 घंटे सोता है, अपसाइड डाउन हैंग करता है, जिस ट्री पे रहता है उस ट्री के ही लीव्स खाता है ये। प्लस ये जो है 40 साल की इसकी जो है वो लाइफ है, 40 ईयर्स की लाइफ है, जिससे ये अपनी लाइफ में सिर्फ 8 ट्रीज पे ही मूव करता है अपनी पूरी लाइफ में। वंस इन अ वीक इट कम्स डाउन फ्रॉम अ ट्री टू रिलायंस इटसेल्फ। स्लॉथ जो है वो पूरे हफ्ते में एक बार आता है ताकि अपने आप को रिलैक्स कर सके। तो एक हफ्ते में एक बार नीचे आता है सो दैट कि अपने आप को एक रिलैक्स कर सके। नेक्स्ट है अबाउट स्लीप। अबाउट स्लीप जो है चैप्टर तो इसमें स्लीप्स के बारे में बताया हुआ था। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, ये मैंने 2020 और 2021 के पेपर में जो है ये वाले क्वेश्चन देखे थे। और मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने एनसीईआरटी में से हर जगह से नोट्स बनाए हैं, एनसीईआरटी के छोटे छोटे ब्लॉक्स में से भी नोट्स बनाए हैं मैंने। ठीक है, और एनसीईआरटी के अलावा फर्स्ट सेकंड थर्ड में भी जो मुझे लगा कि जो बुक्स है उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, जीके बुक्स वगैरह उनमें से भी मैंने बनाया है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर में से भी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा है वो मैंने बताती भी जा रही हूँ साथ साथ, और मैंने वो इसे मेंशन भी किया है। मेक श्योर कि आप इसको रीड करते रहें। ये नोट्स कर पढ़ने के बाद 30 आउट ऑफ 30 आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आपके 30 में से 30 या तो 29 तो पक्का है। अब है लिजर्ड गो इनटू अ स्लीप। हाँ, लिजर्ड जो छिपकली ना एक सीजन के लिए सो जाती है। आपने नोटिस किया होगा छिपकली ना बहुत ज्यादा गर्मी के टाइम पे दिखती है, सर्दी के टाइम पे नहीं दिखती है, क्योंकि छिपकली जो है वो गर्मी के टाइम पे जागती है और पूरे एक सीजन में वो सो जाती है। जो गाय है वो सिर्फ 4 घंटे सोती है। पाइथन जो है वो 18 घंटे सोता है। और यहीं पे अगर मैं बात करूँ स्लॉथ की, तो स्लॉथ हमने पढ़ा है, स्लॉथ जो है वो 17 आवर्स सोता है। ठीक है। नेक्स्ट है जिराफ। जिराफ 2 घंटे सोता है, एंड जो बिल्ली है वो 12 घंटे सोती है। ठीक है, जिराफ जो है 2 घंटे सोता है और बिल्ली जो है वो 12 घंटे सोती है। सबसे कम जो है वो काऊ और जिराफ होता है। थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट टाइगर। टाइगर के बारे में कुछ चीज हमें पता होनी चाहिए। पहली बात, टाइगर जो है वो हमसे 6 गुना ज्यादा बेटर देख सकता है रात में। ठीक है, अगर हम रात में 2 देख पाएंगे ना, टाइगर हमसे 12x देख पाता है रात में। ठीक है, 6 गुना ज्यादा बेटर जो है वो टाइगर रात में देख पाता है। नेक्स्ट है, टाइगर विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस द मूवमेंट और वाइब्रेशन ऑफ एयर। टाइगर के जो विस्कर्स होते हैं, विस्कर्स इज बेसिकली जो मूछें टाइप्स होती है ना, उसके जो बाल होते हैं वो इतने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कि जो हवा होती है ना, हवा की वाइब्रेशन भी टाइगर पता लगा लेता है। ठीक है। नेक्स्ट इज दे हेल्प टाइगर मूव इन डार्क फाउंड। और जो विस्कर्स होते हैं और टाइगर की जो इतनी आईज होती है कि वो 6 गुना ज्यादा चीजों को देख लेता है, इस वजह से टाइगर जो वो अंधेरे में भी अपना जो शिकार है, प्रे है, वो ढूंढ लेता है। ठीक है। टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज, टाइगर की जो सेंस ऑफ हियरिंग है वो बहुत ज्यादा शार्प है। उसको पता लग जाता है कि कब पत्तों की आवाज आ रही है, कब हवा की आवाज आ रही है, और कब कोई एनिमल मूव कर रहा है उसकी आवाज आ रही है। इतने शार्प ईयर्स है कि उसको पता लग जाएगा कि अब ये पत्तों की आवाज है, यहाँ पे एनिमल मूव कर रहे हैं उसकी आवाज है, ये हवा की आवाज है। ठीक है। द ईयर ऑफ टाइगर मूव डिफरेंट डायरेक्शन। टाइगर की जो ईयर है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, इधर उधर 2 डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। मेक डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट। टाइगर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट साउंड्स निकालते हैं। अगर वो गुस्सा होगा तो अलग साउंड निकालेगा, अगर वो अपने टाइग्रेस को पुकारेगा तो अलग साउंड निकालेगा। तो टाइगर जो है वो हमसे 6 गुना ज्यादा देख सकते हैं, प्लस डिफरेंट डिफरेंट साउंड निकालते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन। और टाइगर की आईज बहुत शार्प होती हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज it is also roar or snarl. It roar can be heard up to 3 किलोमीटर। जो टाइगर है ना, उसकी जो दहाड़ है वो 3 किलोमीटर तक सुन सकती है। ठीक है, तो ये हमने टाइगर के बारे में पढ़ा। अच्छा, जो इससे पहले मैंने नोट्स बनाए थे वो मैंने 1 2 3 4 5 6 ऐसे पॉइंटर्स में बनाए थे, क्योंकि जो एनसीईआरटी की बुक में स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं वो 1 2 3 4 5 6 के पॉइंटर्स में है। बट धीरे धीरे जब मैंने बुक और ध्यान से देखी ना, तो बुक में ना कहीं कहीं, फॉर एग्जाम्पल पूरी बुक है तो कहीं पे छोटे छोटे पॉइंट्स बने हुए थे। तो अब क्या किया है मैंने, जैसे कि आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, डेंजर टू एनिमल, तो 3 पॉइंट डेंजर टू एनिमल के मैंने कंबाइन कर दिए। बुक में क्या था, बुक में पूरा पैराग्राफ था डेंजर टू एनिमल का। तो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखे और जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है वो मैंने इसमें कवर कर दिया। सिमिलरली आप देखेंगे स्नेक चार्मर की ना, उसमें एक स्टोरी थी और स्टोरी के साथ साथ उसमें पूरा चैप्टर था। तो मैंने क्या किया है, पहले स्टोरी कवर कर दिया और नीचे चैप्टर कवर कर दिया। तो मतलब मैंने अब टॉपिक के हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगी। पहले मैंने पॉइंट के हिसाब से पढ़ाया था,
अब मैं टॉपिक के हिसाब से पढ़ाऊंगी, जैसे पॉइंट नंबर 107 टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग चैप्टर है, उसके सारे पॉइंट्स है इसमें। पॉइंट नंबर 108 में जो पिक्चर प्लांट है उसके सारे पॉइंट्स है। तो इस तरीके से हम विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज डेंजर टू एनिमल। पॉइंट नंबर 104 इज डेंजर टू एनिमल। इससे पहले जो पॉइंट्स थे ना वो ऐसे थे, ये 104 है, ये 105 है, ये 106 है, ये 107, ऐसे पॉइंट्स थे। बट अब जो है वो टॉपिक वाइज पॉइंट्स है। ठीक है, बिकॉज एनसीईआरटी जब पीछे पीछे आप पढ़ोगे ना खुद भी, वैसे नीड नहीं है बट नजर मार लेना क्या जा रहा है। फर्स्ट इज डेंजर टू एनिमल। द टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट, टाइगर जो है वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल है, जिसकी दहाड़ 3 किलोमीटर तक जाती है। टाइगर 6x ज्यादा देख सकता है हमसे। बस टाइगर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट वॉइस निकालता है। टाइगर के विस्कर्स बहुत सेंसिटिव होते हैं कि उसके हवा की आवाज और अपने शिकार की आवाज, सबकी आवाज पता लग जाती है। एलिफेंट को जो है वो उसके टस्क के लिए, दांतों के लिए किल किया जाता है। राइनासोरस जो है उसको उसके हॉर्न के लिए किल किया जाता है। सींगों के लिए टाइगर एंड क्रोकोडाइल, और स्नेक उनकी स्किन के लिए, लेदर वगैरह की जैकेट बनती है ना उसके लिए। मस्क डियर जो है उसको मारा जाता है उसके सेंट के लिए। जो मस्क डियर होता है ना उसका जो मस्क होता है उससे सेंट बनाया जाता है। सम फॉरेस्ट एरिया डेट आर प्रोटेक्टेड बाय गवर्नमेंट। कुछ फॉरेस्ट एरिया जो कि गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किए हैं, जैसे जिम कॉर्बेट पार्क है उत्तराखंड में है जो, है ना, जहाँ पे हम जाते भी है सफारी के लिए। घाना जो है भरतपुर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में घाना है जो कि गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया हुआ है उनको। ठीक है, इन दीज एरिया, इस एरिया में कोई भी एनिमल्स को हर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है ना वो बहुत जरूरी है। मैंने इसको सीटेट, ये वाला पॉइंट है ना, म्याना मूव हेड जर्क, कौन सा इसमें ना, ये वाला जो है, ये जब मैंने सीटेट दिया था तब भी आया था। ये 2020 में भी आया है पेपर में, 2021 में भी आया है और 2022 में भी आया है। ठीक है, 3 साल से ये जो है वो रिपीट हो रहा है और ये बहुत जरूरी है। क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा बर्ड है जो कि झटके से अपनी नेक मूव करती है, जर्क करती है। कौन सी बर्ड है जो जर्क करती है, झटके से अपनी बर्ड, अपनी नेक जो है वो मूव करती है। तो इसका आंसर है म्याना। म्याना जो है वो झटके से अपनी जो नेक है वो मूव करती है और जॉग करती है। तो कौन सी बॉल है झटके से करती है जो, वो है म्याना, म्याना। ठीक है, नेक्स्ट इज फोर पॉइजनस स्नेक। सबसे ज्यादा पॉइजनस स्नेक, 4 पॉइजनस स्नेक। पहला है कोबरा, कॉमन क्रेट, रुसेल वाइपर जिसको डुबोरिया बोलते हैं, और सॉ स्केल वाइपर जिसको फाई बोलते हैं। कोबरा, कॉमन क्रेट, रुसेल वाइपर और सॉ स्केल वाइपर, ये 4 पॉइजनस स्नेक है। इनके बस नेम लर्न कर लो। इसमें ना ऑप्शन में ऐसे आता है कि इसमें से कौन सा पॉइजनस स्नेक नहीं है, और 3 ऑप्शन देंगे जो है और एक ऑप्शन देंगे जो नहीं होगा, तो वो आपको टिक करना होता है। ठीक है, स्नेक के जो है वो हॉलो टीथ होते हैं और फैंग्स होते हैं। ठीक है, पॉइजन एंटर इनटू अ फैंग। स्नेक के ना हॉलो टीथ होते हैं। पहली बात, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि स्नेक्स के ईयर्स नहीं होते हैं, मतलब वो सुनते नहीं है, स्नेक डीफ होते हैं। बट जो स्नेक है वो वाइब्रेशन से, जो जो धुन बजाई जाती है उसके वाइब्रेशन से स्नेक जो है वो एक्शन करते हैं। सबसे पॉइजनस स्नेक कोबरा, कॉमन क्रेट, ब्रुसेल वाइपर और सॉस्केल वाइपर है। ब्रुसेल वाइपर को डुबोइया और सॉस्केल वाइपर को अफाई बोला जाता है। ठीक है, स्नेक के 2 होलो टीथ होते हैं जिनको हम फैंग्स बोलते हैं, और उसी के थ्रू पॉइजन जो है वो अपनी बॉडी में हमारे वो डालते हैं। ठीक है, जो स्नेक बाइट का मेडिसिन होता है ना वो स्नेक के जहर से ही बनाया जाता है, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है। स्नेक के जो बाइट होता है ना वो स्नेक के जहर से ठीक किया जाता है, जो कि हॉस्पिटल में पाया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पाया जाएगा। नेक्स्ट इज स्नेक की अब ना एक स्टोरी है, जो कि जो सपेरा होते हैं ना उन्हें कालबेलिया बोला जाता है। जो सपेरिया होते हैं उन्हें कालबेलिया बोला जाता है। अब देखो, नाग गुम्फन, पहले ना चैप्टर में स्नेक के बारे में था, मैंने बता दिया आपको, सपेरा को कालबेलिया बोला जाता है। नाग गुम्फन ना एक डिजाइन है जो कि रंगोली टाइप का होता है, जो कि गुजरात में और बेसिकली साउथ इंडिया साइड बहुत ज्यादा फेमस है। ये ना डेकोरेट करने के लिए किया जाता है, और ये रंगोली का डिजाइन का नाम है नाग गुम्फन, बिकॉज उसमें स्नेक्स के डिजाइन होते हैं। नेक्स्ट इज स्नेक चार्मर रिकॉग्नाइज स्नेक बाइट बाय इट्स मार्क। स्नेक चार्मर जो है ना, जो स्नेक्स पकड़ते हैं वो स्नेक के बाइट से बता देते हैं कि ये कौन सा स्नेक है, किसने इसको बाइट किया है। ठीक है, स्नेक चार्मर क्या करते हैं, snakes many medicine with the help of plant and they found in forest। स्नेक चार्मर्स जो है वो बहुत सारी मेडिसिन बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लांट, जो उन्हें फॉरेस्ट में मिलते हैं। पेड़ पत्ते जो भी फॉरेस्ट में मिलते हैं उससे वो लोग क्या बनाते हैं, कलेक्ट करके मेडिसिन बनाते हैं। स्नेक आर हेल्पफुल एज दे ईट रॉ। स्नेक्स जो है ना बहुत जरूरी होते हैं, एंड यू नो व्हाट, स्नेक्स को फार्मर का
फ्रेंड भी बोला जाता है। क्यों? बिकॉज स्नेक जो है ना, जो भी कीड़े मकोड़े वॉर्म्स जो क्रॉप्स को खराब कर सकते हैं, उनको खा जाते हैं। जो भी कीड़े मकोड़े वॉर्म्स जो क्रॉप्स को खराब करते हैं, उनको स्नेक खा जाते हैं, इसलिए स्नेक को फार्मर का फ्रेंड भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग में आता है हमारा, फर्स्ट है स्टमक का टेम्परेचर क्या होता है, 30 डिग्री होता है। जो हमारा पेट है ना, उसका टेम्परेचर होता है 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और हमारे स्टमक में जो गैसेस होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होता है। जो हमारे स्टमक में गैसेस होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होता है, और जो हमारा स्टमक है वो 30 डिग्री टेम्परेचर होता है। आपको पता है जो राइस है वो उड़ीसा के काली हांडी डिस्ट्रिक्ट में उगाए जाते हैं। सबसे ज्यादा राइस जो है वो उड़ीसा में काली हांडी डिस्ट्रिक्ट में ग्रो किए जाते हैं। राइस जो है वहां से दूसरे स्टेट्स में भी भेजा जाता है, इसके बाद भी, मतलब काली हांडी डिस्ट्रिक्ट में राइस ग्रो होते हैं और वो दूसरे स्टेट में भेज जाते हैं, उसके बाद भी जो काली हांडी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे बहुत सारे पुअर पीपल हैं, बिकॉज उनको ये नहीं पता कि कितने प्राइस में बेचना चाहिए, कितना मार्जिन रखना चाहिए। इसलिए काली हांडी डिस्ट्रिक्ट जो कि उड़ीसा में है, वहाँ पे बहुत सारे लोग गरीब है, बल्कि वहां से और स्टेट्स में राइस भेजा जाता है उसके बाद भी। मसलिन क्लॉथ को यूज किया जाता है टू स्ट्रेन समथिंग। अच्छा देखो, जब मम्मी पनीर बनाती हैं, या फिर हम दूध छानते हैं, या फिर कभी कभार हम कुछ ऐसी चीजें जो हम छानते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक मसलिन कपड़े का यूज करते हैं। तो मसलिन के कपड़े का यूज किया जाता है टू स्ट्रेन समथिंग, किसी चीज को छानने के लिए। अत्रेपुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर अत्रेपुरम एक टाउन है। जब भी हम अचार, ये वाला क्वेश्चन सीटेट में आया था कि ग्लास जार और बॉटल को अच्छे से सुखाकर धूप में रखने के बाद उसमें अचार डाला जाता है, बिकॉज अगर अचार में पानी चला गया तो उसमें मॉइस्चर रह जाएगा और अचार खराब हो जाएगा। जब भी अचार में पानी चला जाता है तो उसमें मॉइस्चर रह जाता है और अचार खराब हो जाता है, इसलिए अचार को हमेशा बर्नी को धोकर धूप में सुखाकर कांच की बर्नी में रखा जाता है। प्लांट विच हंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सीटेट के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये जो है वो नेप्थनीज, नेप्थनीज हम पिचर प्लांट को बोलते हैं, जो पिचर प्लांट होता है उसे हम नेप्थनीज बोलते हैं। पिचर प्लांट जो है क्या करता है, जैसे पिचर प्लांट, दे आर देयर आर सम प्लांट विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो चूहे फ्रॉग इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, वो होते हैं पिचर प्लांट, जिनको हम नेप्थनीज भी बोलते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय में पाया जाता है। ये पेपर में आया था कि पिचर प्लांट कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन में था ऑस्ट्रेलिया, अ, और ऐसे ही ऑप्शन क्लोज क्लोज थे, तो आप टिक कर दोगे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय में पाया जाता है पिक्चर प्लांट। ठीक है। पिक्चर प्लांट का शेप जो है वो एक तरीके से पिक्चर की तरह होता है, ऐसा शेप होता है पिक्चर प्लांट का। ठीक है। इस तरीके से शेप होता है पिक्चर प्लांट का। और अ, इसका माउथ जो है ना वो लीव्स से कवर होता है, इसका माउथ ऐसे लीव से कवर होता है। और पिक्चर प्लांट से ना बहुत अच्छी खुशबू आती है, जिससे जो भी इंसेक्ट्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। जो भी इंसेक्ट है, मैं आपको दिखाती हूँ पिक्चर प्लांट का ना क्या तरीका क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के पर्पज से। तो पिक्चर प्लांट का ऐसा फेस होता है, ठीक है, लीफ से आगे कवर होता है। इसमें से ना बहुत अच्छी खुशबू आती है, जिससे माइस मतलब चूहे अट्रैक्ट होते हैं, फ्रॉग भी अट्रैक्ट होते हैं, और जो भी छोटे मोटे इंसेक्ट है ना वो अट्रैक्ट होते हैं, और वो आकर ना यहाँ पे बैठ जाते हैं। ठीक है। जैसे ही वो बैठ जाते हैं, वैसे ही पिक्चर प्लांट जो है वो अपने माउथ को ओपन करता है, और ये जो है वो अंदर चले जाते हैं यहाँ पे। तो ये जो है वो यहाँ से गायब हो जाते हैं, और जो यहाँ बैठा था वो अंदर चला जाता है। इस तरीके से पिक्चर प्लांट जो है वो चूहे, फ्रॉग, इन सबको खा जाता है। पिक्चर प्लांट इंडोनेशिया, मेघालय और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसको नेप्थनीज भी बोलते हैं। अच्छा, वेलरो, वेलरो मतलब होता है चिप्पी। जो हम चप्पल पहनते थे तो उसमें चिप्पी होती है ना, उसे कहते हैं वेलरो। जो ऐसा 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 सा कुछ कुछ होता है, ऐसा सा, और उसमें ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिंग्स बने होते हैं जो कि चिप्पी की तरह काम करते हैं। तो देखो, जॉर्ज मेस्ट्रल जो है, जॉर्ज मेस्ट्रल, एक एक बार की बात है, जॉर्ज मेस्ट्रल जो है वो अपने डॉग के साथ वॉक कर रहे थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक सीड है, स्टिकी स्टिकी सीड, वो उनके डॉग के बाल में आकर चिपक गया। तो उन्होंने क्या किया, उस सीड को माइक्रोस्कोप में लेकर जाके गए। उन्होंने माइक्रोस्कोप किया और देखा कि उस सीड में ना एक स्टिकिंग प्रॉपर्टी है, जो कि कपड़ों पे या फिर डॉग्स के फर पर जाके चिपक जाता है। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो सीड है, उस सीड में ऐसे छोटे छोटे वायरिंग्स टाइप या हुक्स टाइप है, जो कि स्टक हो जाते हैं क्लोथ या फिर डॉग्स के फर पे। और वहां से उनको वेलरो का आइडिया आया। वेलरो मतलब होता है चिप्पी। वेलरो जो है वहीं से इन्वेंट हुआ था, जो कि शूज में, बेल्ट में, कपड़ों में लगाया जाता है, और ये नेचर से इंस्पायर था। तो वेलरो का इंस्पिरेशन कहाँ से था, नेचर था। मैं आपको दो बता देती हूँ, एक है हमारे जॉर्ज मेस्ट्रल और एक है हमारे जॉर्ज मेंडल।
जॉर्ज मेस्ट्रल ने जो है वो वेलरो इन्वेंट किया था, और जॉर्ज मेस्ट्रल ने पीस पर एक्सपेरिमेंट किया था। पीस मटर मटर। जॉर्ज मेस्ट्रल ने वेलरो पे एक्सपेरिमेंट किया था डॉग्स के थ्रू, और इन्होंने इंस्पिरेशन ली नेचर से। एंड जॉर्ज मेंडल ने जो है वो पीस मतलब मटर पे एक्सपेरिमेंट किया था कि मटर के दाने सेम शेप के होते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं। वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट विद वाटर वाटर। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था क्ले की जो है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। हर ओशियन में जो है वो सॉल्टी वाटर होता है, ओशियन और सी में सॉल्टी वाटर होता है। और सॉल्टीएस्ट वाटर कैन बी फाउंड इन डेड सी। सबसे ज्यादा सॉल्टी वाटर जो है वो डेड सी में पाया जाता है। और डेड सी में 300 ग्राम सॉल्ट जो है वो 1 लीटर पानी में पाया जाता है। डेड सी में 1 लीटर पानी में 300 ग्राम सॉल्ट पाया जाता है, और उसको सॉल्टीएस्ट वाटर कहा जाता है। डेड सी में कोई भी जो है वो डूबता नहीं है, क्योंकि वहां पे जो वाटर की डेंसिटी है वो ज्यादा होती है। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा डेड सी है। नॉर्मली क्या होता है, पानी के अंदर जाके हम लोग डूब जाते हैं, है ना। बट जो डेड सी होता है वहां पे 1 लीटर पानी में 300 ग्राम सॉल्ट होता है, इसलिए वाटर की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो डेड सी में हम डूब नहीं सकते, हम ऊपर ऊपर फ्लोट करते हैं। ठीक है, तो किस सी में हम डूब नहीं सकते हैं, डेड सी में। क्यों? बिकॉज वहां पे सॉल्ट की जो वाटर डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज ऑफ सॉल्ट। ट्रीट फॉर मॉस्किटो। मॉस्किटो का जो है ये है हमारा पॉइंट नंबर 111, ट्रीट फॉर मॉस्किटो। देखो मलेरिया जो है वो चिल्स और राइगर, मलेरिया फीवर कम फ्रॉम चिल्स और रिगर। मलेरिया का फीवर जो है वो चिल्स और रिगर की वजह से आता है। और मलेरिया का जो मेडिसिन है वो सिनकोना ट्री है, उसके बार्क से आता है। ठीक है, मलेरिया का जो मेडिसिन है वो एक सिनकोना ट्री है जिसकी छाल से मिल जाता है। रोनाल्ड रॉस जिन्होंने मच्छर पर एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने पाया कि मच्छर के जो स्टमक है उस पर एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने पाया मलेरिया के बारे में। तो जो हमारे रोनाल्ड रॉस है उन्होंने मच्छर पे एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने पाया गया कि जो मलेरिया के जो मच्छर होते हैं वो बैड एयर में कलेक्ट होते हैं। गंदा पानी जहाँ होता है, गंदी हवा जहाँ होती है, जहाँ गंदगी होती है, वहां पे मलेरिया के मच्छर आते हैं। और मलेरिया के मच्छर मतलब मॉस्किटोज पे एक्सपेरिमेंट किया था रोनाल्ड रॉस ने। और मलेरिया जो है वो चिल्स और रिगर की वजह से आता है। प्लस उसका मेडिसिन सिनकोना ट्री की जो छाल होती है उससे हम मलेरिया का मेडिसिन बना सकते हैं। देखो होता क्या है, मलेरिया जो है वो एक वन सेल पैरासाइट की वजह से होता है, जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। और जब भी हमें मलेरिया होता है तो वो फीमेल एनोफिलीज की वजह से ही होता है। मलेरिया कभी भी मेल मॉस्किटो की वजह से नहीं होता है। मलेरिया हमेशा फीमेल मॉस्किटो की वजह से ही होता है, जिसको हम फीमेल एनोफिलीज बोलते हैं। और रोनाल्ड रॉस ने जब एक्सपेरिमेंट किया मॉस्किटो के स्टमक में पीप आउट करके, तो उन्होंने नोटिस किया कि मलेरिया बैड एयर की वजह से होता है। और मलेरिया जो है वो एक वन सेल पैरासाइट जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं उनकी वजह से होता है। मलेरिया का जो मच्छर होता है उसमें ब्राउन स्पॉट्स होते हैं उसके विंग्स में। जो विंग्स होते हैं ना, उसमें ऐसे ब्राउन ब्राउन ऐसे ऐसे स्पॉट्स होते हैं। इसका मतलब वो मलेरिया का मच्छर है। और मलेरिया का मच्छर हमेशा फीमेल एनोफिलीज ही होता है, कभी भी मेल नहीं होता है। ठीक है, और मलेरिया का मेडिसिन क्या है? पहले के टाइम पे क्या करते थे, जो हमारा सिनकोना ट्री है ना, सिनकोना ट्री की जो बार्क है उसको बॉईल करते थे पानी में, फिर उस पानी को छानते थे और उस छने हुए पानी को पी जाते थे। बट अब क्या है, अब उसके मेडिसिन अवेलेबल है। तो मलेरिया के लिए सिनकोना ट्री की जो बार्क है उसको पानी में डालकर उसको उबाल कर छान कर पिया जाता था। बट अब उसकी मेडिसिन अवेलेबल है, टैबलेट्स अवेलेबल है। पॉइंट नंबर 112 इज आयरन कैन बी फाउंड। आयरन जो है वो गुड़ और आंवला में मिलता है, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल में मिलता है। ये जो है वो सीटेट के पर्पज से बहुत जरूरी है। आयरन जो है वो कहाँ कहाँ मिलता है? आयरन जो है वो गुड़, आंवला और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के थ्रू हमें आयरन जो है वो मिलता है। आयरन की कमी की वजह से हमें क्या होता है, एनीमिया होता है। ठीक है, आयरन की कमी की वजह से हमें एनीमिया हो जाता है। एनीमिया मतलब खून की कमी। अगर हमारा खून जो है वो 10 to 12 ग्राम से मतलब कम है, इसका मतलब हमें खून की कमी है। ठीक है, 17 नवंबर 2017 में स्टडी के थ्रू पता गया किया गया कि एनीमिया जो है वो बहुत ही कॉमन है। और इससे क्या होता है, बच्चे फिजिकली भी फिट नहीं होते, मेंटली फिट नहीं होते, ना उनका पढ़ाई में मन लगता है और ना उनका किसी चीज में मन लगता है। इससे क्या होता है, उनकी स्टडी भी बहुत इफेक्ट होती है। तो क्या किया गया, गवर्नमेंट स्कूल्स में टैबलेट्स खिलाई जाती है। एक आयरन की टैबलेट्स आती हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल में खिलाई जाती है, जिससे एनीमिया जो है वो कंट्रोल होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट स्कूल में आयरन की टैबलेट्स खिलाई जाती है, जिससे जो बच्चे हैं उनको एनीमिया कंट्रोल होता है। एनीमिया जो है वो गुड़, जैगरी, आंवला और ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाने से भी कम हो जाएगा। अगर हमारा हीमोग्लोबिन 10 to 12 है तो ठीक है, बट उससे कम है तो हमें एनीमिया है। ठीक है, और
हाँ, यही है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो जो आयरन है, वो सॉल्ट पहले के टाइम पे क्या होता था, हम प्रॉपर आयरन नहीं खाते थे, प्रॉपर आयरन हमारे फूड में नहीं जाता था, ठीक है? तो क्या किया गया गवर्नमेंट ने हमारा जो सॉल्ट है उसमें आयरन डाल दिया। तो आप देखोगे टाटा नमक है, आयोडाइज़्ड नमक है, आयोडाइज़ मतलब सॉल्ट। तो उसमें एक करेक्ट क्योंकि हम अगर ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ नमक खा लेंगे, तो हमें गॉइटर हो जाएगा, गॉइटर मतलब गला हमारा सूज जाएगा। अगर हम कम नमक खाएँगे तो हमें एनीमिया हो जाएगा। तो अब हमें कैसे पता कि हम कम नमक खाएँ कि ज़्यादा नमक खाएँ? तो गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारे कम आयरन खाएँ या फिर ज़्यादा आयरन खाएँ? तो गवर्नमेंट ने क्या किया, नमक में आयरन डाल दिया कि नमक तो हर इंसान खाता है, गरीब हो चाहे अमीर हो, सब खाते हैं। तो इसके थ्रू सबके बॉडी में आयरन कंटेंट जाएगा और हीमोग्लोबिन कंट्रोल रहेगा। ब्लड जो है वो सर्कुलर में रहेगा और एनीमिया नहीं होगा। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट इज़ एल्गी। एल्गी जो है वो बेसिकली एक छोटा-सा प्लांट होता है जो कि रेनी सीजन में पाया जाता है, जो कि बहुत स्टिकी-स्टिकी ग्रीन कलर का होता है। फ्लाई स्प्रेड डिसीज़, स्टमक प्रॉब्लम, जो भी मक्खियाँ होती हैं, उन जो डिसीज़ फैलाती हैं उससे हमारी स्टमक अपसेट हो जाता है। फिटकरी मतलब होता है एलम, फिटकरी जो है जो भी इम्प्योरिटीज़ है उसको रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस पढ़ा होगा, उसमें भी फिटकरी का यूज़ किया जाता है टू रिमूव इम्प्योरिटीज़। क्लोरीन का भी यूज़ किया जाता है जर्म्स को किल करने के लिए। ठीक है? अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट इज डांडी मार्च। सो डांडी मार्च से जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। डांडी मार्च कब हुआ था, कैसे हुआ था, और यू गो जो है वो बचेंद्री पाल के बारे में ये पूरा एक चैप्टर है। और इसमें हम माउंट एवरेस्ट के बारे में, माउंट एवरेस्ट की पीक, उस सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से अब हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास आज की पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा और किसी की भी हेल्प हो जाएगी। और इतना जो है वो सिलेबस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। अगर पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है जल्दी से जाके देखिए। ये पूरी जो पीडीएफ है, जितना मैं पढ़ाती हूँ उतना मैं डेली अपने टेलीग्राम चैनल पर कवर कर देती हूँ। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जो है वो आप ये जितना मैं पढ़ाती हूँ उतना पीडीएफ आप देख सकते हैं। मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 की पीडीएफ वहाँ अपलोड कर चुकी है। पार्ट 3 की पीडीएफ मैं वहाँ अपलोड कर दूंगी। एंड स्टे ट्यून फॉर पार्ट 3। पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे बचेंद्री पाल के बारे में। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। पार्ट 3 में हम थोड़ा ये पढ़ेंगे। एक्चुअली ये मुझे ना एडजस्ट करना है। पार्ट 3 में ये पूरा हम ये बचेंद्री पाल एंड इन सब के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद में हम पेडागोजी भी कवर करेंगे। अगर हमारा सिलेबस टाइमली कवर हो जाता है 14 से पहले, तो मैं आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथ की पेडागोजी भी कवर करवा दूंगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। बाय बाय। हैव अ नाइस डे।